हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कोशिका चैप्टर है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर हैं या उस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पे लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लेडन और स्वान ने। तो जीवाणु, कवक, शैवाल और विषाणु, तो ये किस पे लागू नहीं होता है? तो विषाणु पे लागू नहीं होता है क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रायः लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। यानी जो विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। अगला ऑप्शन दिया है, रिक्टेशिया की कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है, सही पूछा है, तो यहाँ प्रायः पूछ दिया है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें कोशिका भित्ति होता ही नहीं है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु के बने होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा, न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है। केंद्रिका का कार्य है राइबोसोम को बनाना। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि ऊर्जा का निर्माण, एटीपी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो ये आप लोग का हो जाता है सेलुलोज। यानी जो प्लांट होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यहाँ पे सेलुलोज की बनी होती है। कवक की काइटिन की बनी होती है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए एक तो आप लोग के प्लास्टिड में होता है और एक हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखिए, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? यानी जब शरीर में चोट लगती है तो अर्धसूत्री तो होगा नहीं, असूत्री होगा नहीं, तो बचा कौन? समसूत्री विभाजन। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का हो जाता है केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्रण। माइटोसिस या मियोसिस दोनों, न समसूत्रण और न अर्धसूत्रण। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी समसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मिलान करना है, तो आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कोशिका भित्ति और एटीपी। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पौधों की कोशिका भित्ति होती है। और एटीपी सूत्रकणिका, यानी एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ए का आप लोग का सही हो जाएगा बी, और आपका यहाँ पे सी का सही हो जाता है डी, यानी सूत्रकणिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे आप लोग का 46 हो जाती है, लेकिन ये जोड़े में होती है। अगर सिंगल पूछे तो 23 जोड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं तो कितनी जोड़ी होते हैं? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे 23 जोड़ी हो जाती है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो यहाँ पे उत्परिवर्तन हो जाता है। हिंगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला देखिए, अगला कोई निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो लिंग गुणसूत्र छिपकली में नहीं होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसमें पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यहाँ पे जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कोशिकांग यानी जो ऑर्गेनल है वह कोशिका का पावर हाउस किसे हम कहेंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है। राइबोसोम का निर्माण यानी जो प्रोटीन होता है राइबोसोम करता है। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मेटाफेज। प्रोफेज, एनाफेज,
मेटाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये फेज आपको याद होने चाहिए। पौधों में पाए जाने वाले नीला, बैंगनी या लाल फ्लोएनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा एंथोसाइनिन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग ऑर्गेनल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में पाया जाता है और जो सेंट्रोसोम होता है वो केवल एनिमल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किनकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण में किसकी भूमिका सबसे अधिक हो जाएगी? तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक होती है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होती है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है उस पर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का कार्य करता है बनाने। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है ऑप्शन, आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, यानी यहाँ पे गलत पूछा हुआ है। तो ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये अंगों को क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, ये एक या अधिक प्रकार की विशेष कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो यही आप लोग का गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रक्रमित कोशिकाएं मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो यहाँ पे सही हो जाए अपोप्टोसिस। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन